स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन कितनी तरह से होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था बिना रेशों के वस्त्र बनाना, रेशों द्वारा वस्त्र बनाना। आज हम पढ़ेंगे धागे द्वारा वस्त्र बनाना। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। धागों द्वारा वस्त्र का निर्माण। हमारा आज का टॉपिक रहेगा धागों द्वारा वस्त्र का निर्माण। जो धागे हैं उनका इस्तेमाल करके वस्त्र निर्माण जो है वो 4 तरीकों से किया जाता है। पहला है गूंथना। गूंथना यानी कि जिसको हम ब्रेडिंग कह सकते हैं। गूंथना, जैसे हम रस्सी वगैरह बनाते हैं तो हम रस्सी में क्या करते हैं, हम धागों को गूंथते हैं और उससे जो रस्सी वगैरह है वो हम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीटिंग। नीटिंग जो भी हमारे स्वेटर होते हैं, टोपे होते हैं, मोजे होते हैं, इनको बनाने के लिए जो विधि हम काम में लेते हैं वो होती है नीटिंग। उसके बाद में आती है लेस। कपड़ों के ऊपर कपड़ों को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए जो हम लेस इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी के अंदर आती है। उसके बाद में आती है नेट या जाली। जैसे मछली पकड़ने की जाली होती है या फिर कुछ बारीक जाली के कुछ वस्त्र होते हैं, जैसे जो फ्रॉक वगैरह होती है उनमें जो नेट का कपड़ा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा लास्ट आती है हमारी बुनाई। धागों द्वारा वस्त्र का निर्माण इन 5 विधियों द्वारा किया जाता है: गूंथना, नीटिंग, लेस, नेट या जाली और बुनाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं गूंथना की। पहले नंबर पर आएगा हमारे गूंथना। गूंथना विधि द्वारा हम जो वस्त्र है उनका निर्माण किस तरीके से करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, धागों को आपस में मिलाकर गूंथा जाता है और उससे जो वस्त्र निर्माण है वो किया जाता है। यानी कि धागे लेते हैं और उन धागों को आपस में गूंथा जाता है और वस्त्र का निर्माण जो है किया जाता है। कौन कौन से ऐसे वस्त्र हैं जिनका निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे वस्त्र हैं जिनका जो निर्माण है, जैसे हमारे जूते की लेस होती है, जूते की लेस, इसका निर्माण भी गूंथना विधि द्वारा होता है। इसके अलावा जो भी हमारी रस्सी होती है, रस्सियों का निर्माण भी हम किसके द्वारा करते हैं, गूंथना विधि द्वारा करते हैं। इसके अलावा हमारे जो पैराशूट कॉर्ड होते हैं, पैराशूट कॉर्ड का मतलब क्या होता है, वही रस्सी। पैराशूट जो कॉर्ड है उनका निर्माण भी गूंथना विधि द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं, लालटेन की विक होती है, लालटेन की विक, मछली पकड़ने के जाल, मछली पकड़ने के जाल आदि ऐसे वस्त्र है जिनका निर्माण गूंथना विधि द्वारा किया जाता है। जो गूंथना विधि है इसमें से कोई इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नीटिंग। सेकंड नंबर पर आता है नीटिंग। जो नीटिंग विधि होती है इसमें हम स्वेटर, जर्सी, मोजे आदि का जो निर्माण है वो नीटिंग विधि द्वारा किया जाता है। नीटिंग विधि में एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही धागे द्वारा वस्त्र निर्माण, एक ही धागे द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है। इसमें जो पहली पंक्ति बुनते हैं उसी पहली पंक्ति के जो फंदे होते हैं उन फंदों में जो सलाई होती है उसको फंसा करके नेक्स्ट पंक्ति जो है उसकी बुनाई की जाती है।
यानी कि इस तरह से जो पहली जो पंक्ति है उसके जो फंदे होते हैं, फिर इन्हीं फंदों में से नेक्स्ट जो पंक्ति है उसकी बुनाई की जाती है। इस तरह की एक सिलाई होती है, 2 सिलाइयाँ इस तरह की, और इन्हीं सिलाइयों को आपस में जो है क्रिस क्रॉस घुमा करके और ये जो नीटिंग है वो की जाती है। आजकल जो नीटिंग का काम है वो मशीनों से भी होने लग गया है, और नीटिंग कितने तरह की होती है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि धागों द्वारा जो वस्त्र निर्माण है वो कितने तरीके से किया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा गूंथना और नीटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस की। नेक्स्ट 3rd नंबर पर आता है हमारे पास लेस। जो लेस है वो हमारे कपड़ों की सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जनरली जो हमारे कुर्ते होते हैं या फ्रॉक होती है, उनका जो बॉर्डर वाला हिस्सा होता है वहां पर हम जो लेस है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो लेस है उसका निर्माण भी कहाँ से किससे किया जाता है? धागों द्वारा जो वस्त्र निर्माण है उससे किया जाता है। इसके अलावा जो जाली 4 नंबर पर आता है, जाली या नेट। इसमें भी जो जाली है वो ज्यामितीय डिजाइन होते हैं, यानी कि इस तरह से नेट वाला जो वस्त्र है वो बनाया जाता है। बारीक जाली भी हो सकती है, बड़ी जाली भी हो सकती है। नेट के आपने फ्रॉक वगैरह देखी होगी, मछलियों को पकड़ने के जो जाल वगैरह होते हैं, पक्षियों को पकड़ने के, उनमें भी इस तरह से नेट होता है। जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं उनमें जो नेट होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन कुछ जो हमारे वस्त्रों में उपयोग होने वाला जो नेट या जाली होती है वो बिल्कुल बारीक नेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये है नेट और जाली। अगर अपन बात करें 5th नंबर की, और हमारा जो लास्ट है वो है बुनाई। जो बुनाई की विधि है, बुनाई के द्वारा भी वस्त्र निर्माण किया जाता है। मेनली जो हमारे जितने भी हम कपड़े पहनने के लिए काम में लेते हैं वो मोस्टली बुनाई विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक फ्रेम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लूम। जिसको हम क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। लूम जो एक परंपरागत लूम आता है यानी कि ट्रेडिशनल, और आजकल जो एडवांस लूम है वो भी मिलने लगे हैं, जिनसे कम टाइम में बहुत ज्यादा जो कपड़े हैं उनका जो निर्माण है वो किया जा सकता है। लूम जो होता है उसके ऊपर ताने का जो धागा है उसको इस तरह से तान दिया जाता है। यहाँ पर इस तरह से ताने का धागा ताना जाता है, और इस ताने के धागों में से जो भराई वाला धागा होता है जिसको हम बाने का धागा कहते हैं, उस बाने के धागे से इसकी भराई की जाती है, और इस तरह से जो वस्त्र निर्माण है वो किया जाता है। इस तरह से पूरा इस पर ताने के धागे को तान लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? ताने के एक धागे को नीचे दबाएंगे, एक ऊपर उठाएंगे, एक को नीचे, एक को ऊपर, इस तरह से जो है वो बाने का धागा हम यहाँ पर भर देंगे, जिसको हम फिलिंग यान भी कहते हैं, वेफ्ट यान भी कहते हैं, बाने का धागा भी कहते हैं। और जो ताने का धागा है उसको हम लेंथवाइज यान भी कहते हैं, उसको हम वाप यान भी कहते हैं। इस तरह से जो वस्त्र का निर्माण है वो किया जाता है बुनाई विधि द्वारा। जो बुनाई है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि धागों के द्वारा जो वस्त्र निर्माण है वो 5 विधियों द्वारा होता है: गूंथना, निटिंग, लेस, नेट, जाली या बुनाई विधि द्वारा। यहाँ पर जो गूंथना है उसमें जूते की लेस है, रस्सी, पैराशूट कोड, लालटेन की विक, मछली पकड़ने के जाल आदि जो है वो बनाए जाते हैं। नीटिंग द्वारा स्वेटर, जर्सी, मोजे आदि बनाए जाते हैं, और एक ही धागे का निर्माण करके जो वस्त्र है एक ही धागे का प्रयोग करके जो वस्त्र का निर्माण है वो किया जाता है। जो लेस है वो वस्त्रों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, और लेस का निर्माण भी धागों द्वारा किया जाता है। जाली है वो भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं, उसमें छोटी से बड़ी तक जाली हो सकती है। जैसे हमारे मछली पकड़ने के जाल वगैरह होते हैं उनमें जाली बड़ी होती है, लेकिन हमारे जो पहनने के कपड़े होते हैं उनमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जाली काफी छोटी होती है। उसके बाद में आता है बुनाई। बुनाई के अंदर एक लूम होता है जिस पर ताने और बाने के धागों को तान करके इंटरलेसमेंट के द्वारा जो वस्त्र है उसका निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।